हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग जानेंगे आज। यहाँ पे जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं ये साइंस से रिलेटेड शब्द हैं। इन शब्दों की हिंदी क्या होती है या इन शब्दों की इंग्लिश क्या होती है, ये हम यहाँ पे आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप शब्द देखेंगे और उनकी इंग्लिश देखेंगे, यानी इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं। जैसे होता है चुंबकीय, आपने कहीं सुना होगा चुंबकीय, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक। तो ऐसे ही एक शब्द होता है अचुंबकीय, तो अचुंबकीय को कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक। अवयव, अवयव, अवयव क्या होता है? जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाया जाए तो उसमें दो अवयव होंगे, एक तो शुगर यानी चीनी होगा, एक तो पानी होगा। ठीक है, दो अवयव हो गए। तो ऐसे ही चीज़ों में के लिए हम अवयव यूज़ करते हैं। तो अवयव को इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। आकार, आकार यानी साइज। जैसे कोई चीज़ छोटी है, कोई बड़ी है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि इसका आकार बहुत बड़ा है। तो उस चीज़ के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है? साइज। आकृति, आकृति शेप, जैसे आयताकार शेप, वृत्ताकार शेप यानी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल। ऐसी जो आकृतियां होती हैं उसको हम इंग्लिश में शेप कहते हैं। यानी कोई अगर पूछता है कि मान लीजिए कोई बॉल रखा है आपके सामने, तो किसने पूछ लिया इसकी आकृति क्या है, इसका शेप क्या है, ऐसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोल देंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये राउंड शेप का है या सर्कल टाइप का है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे आप। गुड़ा, ठीक है, यहाँ गुड़ लिखा, सॉरी मैंने गुड़ा पढ़ दिया, सॉरी उसके लिए। गुड़ लिखा है, क्या लिखा है? गुड़। गुड़ मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। गुड़ का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छे गुण हैं, तो उनके अंदर वो प्रॉपर्टी है, वो खासियत है उनकी। ठीक है, इसके बाद जैसे अब शुगर यानी चीनी है, चीनी का गुण क्या है? मीठा। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मीठा होता है। ठीक है, चुंबकीय मैंने पहले ही बता दिया, चुंबकीय को इंग्लिश में हम मैग्नेटिक कहते हैं। ऐसे ही आगे देखिए, तत्व, तत्व को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है, मिश्रण, मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे चीनी पानी का घोल, तो ये क्या है? मिक्सचर। यहाँ पे यौगिक, यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड। अब देखिए यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। सामान्य तौर पे जैसे चावल दाल हम मिला के खाते हैं, चावल दाल सब्जी दही, जब भी हम भोजन करते हैं अक्सर लोग बहुत सारी चीज़ें मिला के खाते हैं ना, चावल दाल सब्जी दही जो भी मिल गया, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो हमें दही का भी टेस्ट आएगा, चावल का भी टेस्ट आएगा, दाल का भी टेस्ट आएगा, सब्जी का भी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं मिक्सचर। लेकिन वहीं पे अगर पानी, सिर्फ पानी की बात करें, पानी और चीनी के शरबत की भी बात करिए, तो वो भी क्या है? वो मिक्सचर है। उसमें चीनी का भी टेस्ट है और पानी तो पानी है ही है उसमें। लेकिन अगर सिर्फ पानी की बात करें तो पानी क्या है? पानी एक यौगिक है। ठीक है, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है। और मिलके बने होने के बाद भी देखिए, हाइड्रोजन की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो अब पानी में नहीं है, और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो अब पानी में नहीं है। दोनों के मिलने के बाद एक नई प्रॉपर्टी वाला चीज़ बन गया, नए गुण वाली चीज़ बन गई, जिसको हम पानी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण मतलब जिसका टेस्ट, जिनका भौतिक गुण हमको सामने से पता चले, उसको हम मिश्रण कहते हैं। और जिनका भौतिक गुण हमें सामने, जिनके मिले हुए तत्वों का भौतिक गुण हमें सामने से ना पता चले, उनको हम यौगिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम की इंग्लिश होती है स्मॉलेस्ट। इसके बाद आगे देखिए, आयताकार, आयताकार को इंग्लिश में हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। उपकरण, उपकरण को हम ऑपरेटस कहते हैं, यानी जो भी सामान हम यूज़ करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में
माइक्रोस्कोप हो गया या पटरी हो गई, बीकर हो गए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब हो गए, ये सब क्या है, इन सबको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। घनाकार, घनाकार को हम क्यूबिकल कहते हैं, घन को हम क्यूब कहते हैं। तापमापी को थर्मामीटर कहते हैं। ताप की इंग्लिश क्या होती है, टेम्परेचर। द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, ठीक है। और पाठ्यांक को हम रीडिंग कहते हैं। पाठ्यांक का मतलब जैसे हमने थर्मामीटर से किसी वस्तु का टेम्परेचर नापा, तापमान नापा हमने, तो वहाँ पे जो रीडिंग हम नोट करेंगे या जो तापमान कितने डिग्री सेल्सियस था उसको जहाँ हम लिखते हैं, उसी को हम यहाँ पे पाठ्यांक कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ों को जो हमारा रिकॉर्ड है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं या कोई माप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिकॉर्ड हम लिखते हैं उसी को पाठ्यांक कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम रीडिंग कहते हैं। आगे देखिए, भार, भार को हम कहते हैं वेट। देखिए द्रव्यमान और भार में अंतर है, ठीक है। भौतिक तुला, भौतिक तुला क्या होता है, फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक बंद सा डब्बा होता है, उसके अंदर एक क्या होती है, एक तरह से क्या बोलता हूँ, तराजू, ठीक है। तो वो फिजिकल बैलेंस हो गया। मापन, मापन को इंग्लिश में हम मेजरमेंट कहते हैं। मानक पैमाना, स्टैंडर्ड स्केल बोलते हैं। वक्रतल यानी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वर्गाकार को हम स्क्वायर बोलते हैं, विराम घड़ी को स्टॉपवॉच कहते हैं, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम एरिया कहते हैं। तो ये कुछ शब्दावलियाँ थीं, ये कुछ शब्द थे जिनके हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे हमने देखे, यानी उनको हिंदी में क्या कहते हैं और उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमने यहाँ पे जाना। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद है आप याद भी कर लेंगे इसको, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए। कभी कभी हमें यही शब्द हिंदी में दिखाई देते हैं, कभी कभी हमें ये शब्द इंग्लिश में दिखाई देते हैं। तो अगर हमें पता रहेगा तो हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियोस में हम आगे मिलेंगे आपसे और शब्दों को लेके आएंगे और चीज़ें आप सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।